हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 जिसका एग्ज़ाम डेट आ गया है 14 और 21 मार्च 2021 को इसका एग्ज़ाम्स है। दोस्तों, आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो कि एग्ज़ाम तक आपका चलेगा। इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा टारगेट होगा 80+ का है। अगर आपके मार्क्स प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद कम भी आ रहे हैं, जैसे 65, 70, 75, तो आपको टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि ये मार्क्स आपको धीरे धीरे बढ़ेंगे। हर प्रैक्टिस सेट का अलग अलग लेवल होता है। मैंने 80+ टारगेट इसलिए रखा है इस टेस्ट पेपर को लेकर के, वैसे सबके लिए रखूँगा, क्योंकि आपको अगर इतने मार्क्स आप टच कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आ रहे हैं, इसके आसपास आ रहे हैं, तो आपको गारंटेड रिजल्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इससे कम भी मार्क्स आए तो आपको टेंशन में नहीं आना है। और इस जो प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे उसमें क्वेश्चंस के साथ जो डिस्कशन होगी उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे, वहाँ से बढ़ेंगे मार्क्स। जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके बेस पर, उसके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। टोटल 100 क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिसमें जितने भी हर सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैथ्स हो गया, जीके जीएस आपका हो गया, इंग्लिश भी है इसमें कुछ क्वेश्चंस, तो इन सब चीज़ों पे कंप्लीट हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेट लगाने के बाद आप अपना मार्क्स शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी कुछ पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करें, आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 80% का 5/9वां भाग 2792 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें क्या करना है, कोई संख्या बोला है, यानी कि कोई संख्या को हम x मान लेते हैं। x का 80% बट्टे 100 इंटू 5/9 बराबर क्या है कि 2792। अब करना क्या आपको, जैसे 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी कि x इंटू 4/9 इज इक्वल टू 2792। इसको जैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2792 में, और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 6282। 6282 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र की राजधानी कहाँ है। तो मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा है। इसकी करेंसी की बात करें तो पाउंड इसकी करेंसी है, POUND, पाउंड इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का तृतीय पंचन यानी कि 3/5वां भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा। ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस पे होता है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √3/2 ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, प्रथम जैन सभा जो हुई थी आपके पाटलिपुत्र में हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और प्रथम जैन सभा का आयोजन किया था, किसने किया था, तो 300 BC में किया गया था। 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे, मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे, उनके द्वारा 300 BC में इसकी मतलब सभा की स्थापना की गई, संपन्न हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे घना आबादी वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 28 अगस्त 1996 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। 1900 यानी कि 18 दिसंबर 1961 को इसकी मतलब इसको पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है, इसकी बात हो रही है कि लोकसभा की मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 552, 552 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 552 इसका आंसर।
अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि इसका मेंशन किस अनुच्छेद में किया गया, आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 में इसका मतलब बात कही गई है कि टोटल जो स्ट्रेंथ होगी। लेकिन अभी कितना सदस्य है, अभी जो है लोकसभा में टोटल 545 है। 545 में से 2 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और बाकी 543 पे इलेक्शन होता है, कि जो इस बार जो हुआ था। अगर दोस्तों हम इस बार इलेक्शन की बात करें तो 17वीं लोकसभा इलेक्शन थी, और 15वें प्रधानमंत्री, 15वें जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी हमारे देश के, जो 543 सीट्स पे हुई थी, उसमें तमिलनाडु का एक शहर था जिसमें वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। तो टोटल 542 सीट पर ही इस बार इलेक्शन करवाया गया था। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्स में आया हुआ भी है। ठीक है दोस्त, तो 542 सीट पर इस बार इलेक्शन हुआ था, और एक पोस्ट जो बच गया था, एक सीट जो बचा था तमिलनाडु में, उसका इलेक्शन बाद में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, 10 का बी हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन दोस्त कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट, हनुमाननगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कालीबंगन स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। 1953 में कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु में क्या, आयु वर्ष में क्या है। तो इसका जो आपका देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले 24 छात्र की औसत आयु, तो 24 छात्र की अगर हम देखें तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो गया। 24 छात्र की, एक शिक्षक बढ़ रहा है, शिक्षक एक बढ़ रहा है, यानी कितने नंबर हो गए, 25 लोग हो गए, 24 प्लस 1। अब एक शिक्षक के बढ़ने से औसत आयु भी कितनी, 1 वर्ष बढ़ रही है। एक पहले औसत आयु 10 साल था, तो अब कितना होगा, 11 साल हो जाएगा। जब 25 को हम गुणा करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा, 275, 275 हो जाएगा। पहले 24 लोगों का औसत आयु कितना था, 240। अब कितना हो गया, 25 लोगों का औसत आयु 11 वर्ष होने के बाद, मतलब 1 वर्ष बढ़ने के बाद, तो 275। इसमें से माइनस करेंगे तो 275 माइनस 240, यानी कि 35 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा, 35। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आयरन लेडी के साथ, आयरन लेडी कौन थी, तो आयरन लेडी जो है इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर को कहा जाता है। मार्गरेट थैचर जो है ब्रिटिश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं, रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल जो था वो 1979 से 1990 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है। तो दोस्तों महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो ब्रिटिश जो सरकार थी उस टाइम, उनकी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट है 14वां कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का ए, चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में कोयला के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों पुणे में स्थित है। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पुणे में। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 1950 में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और टोटल जो मेंबर्स वहां पर थे वो 72 मेंबर्स वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। दूसरी बात, जो इसकी स्थापना की गई थी, मेनली जो फाउंडेशन डाला गया था ये 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा डाला गया था, लेकिन फाइनली 1885 में जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, और मुंबई में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आते रहते हैं ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर और हम इसके ऊपर बात करें तो राष्ट्र जो आपका तेजपाल, यानी कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है मुंबई में, वहाँ पे इसकी पहली मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885 को।
और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलरा यानी कि हैजा। हैजा के लिए ये होता है। उसके बाद है डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो डोडा बेटा जो आपका स्थित है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत में डोडा बेटा है। दो यानी कि नीलगिरी पर्वत का ये हाईएस्ट पॉइंट है डोडा बेटा। नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर कर सकता है, चर्म कैंसर हो सकता है? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा आपको परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, इसके कारण से स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जन्म स्थान कौन सा है? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में है। 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि एक बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बंदरगाह पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो पोरबंदर एक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि राजा शिवाजी के प्रशासन में राज्य की भ्रष्टाचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? तो 22 का सी हो जाएगा सूरनबीस के पास। सूरनबीस के पास था। ये कौन था? एक अष्टप्रधान में एक मेंबर था सूरनबीस। ठीक है। नेक्स्ट है कि 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2/1/2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको सबसे पहले 2:1/5 2:1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूना 4 1 5/2 इसका हो जाएगा। अब क्या करना है कि बोल रहा है कि 125 मीटर लंबी रस्सी को इतने यानी कि 2:1/5 2:1/2 मीटर के एक समान लंबाई में कितने टुकड़ों में? तो सिंपल होता है, इसको बस डिवाइड कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा 125 बट्टे, अब हमने क्या किया था 5/2 किया था तो 5/2 लिखेंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 125 गुना 2/5 काटेंगे तो 25 पंचे 125 बचा 25 दूना 50। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। 50 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.48 का मानक किसके बराबर है? 4.48 का मान किसके बराबर है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। क्या करना है 4.48 तो 448 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितना जीरो होगा? 2 जीरो होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इतना 100 कर लेंगे। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, काटापीटी कर लीजिए, आपका आंसर 4:12/25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है। तो 25 का जो सी हो जाएगा आंसर स्टार्च जो है मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम बात करें स्टार्च के पीएच वैल्यू की, तो इसकी जो पीएच लार की अगर पीएच वैल्यू की हम बात करें तो इसका 6.8 होता है पीएच वैल्यू। पीएच मान इसका 6.8 होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है? चावल, गेहूं, कॉफी, सब्जी। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कॉफी। कॉफी की क्या होती है? बागान लगती है, लेकिन चावल, गेहूं और सब्जी की फील्ड में की जाती है। ठीक है, तो कॉफी का बागान होता है, चाय का बागान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम कॉफी बात करें, कॉफी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्नाटक में होता है, फिर तमिलनाडु, फिर केरल में होता है। यानी कि हाईएस्ट कॉफी जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? असम, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। इन चार में से जो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भाग में बांट दिया गया है अब। ठीक है, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर एक हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी तो वही कश्मीर है, श्रीनगर है, और
अगर लद्दाख की बात करें तो उसका जो लद्दाख है, लेह जो है उसका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिए। नेक्स्ट है कि मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की? मूक नायक पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में इन्होंने, जो महार जाति के थे ये, लेकिन बाद में ये अपने जाति को चेंज करके बुद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? अगर गर्म दल के नेता की बात करें तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हो गया था, गर्म दल और नरम दल में दो पार्टी बन गए थे। कहां पर? तो सूरत, इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है 1907 में, जिसमें रास बिहारी घोष ने इसकी प्रेसिडेंसी शिप की थी, प्रेसिडेंट बने थे, उसके कारण से यहाँ पे दो विभाजन हुआ था दो दल में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिपिन चंद्र पाल। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर मार चुका है। तो 42 42वें संविधान संशोधन को मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी जिसको हम कहते हैं। कितने टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन इसमें जो थे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को अपनाया गया था, बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में अपनाया गया था। बात करें कि 42वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1976 में ये आया था। किसकी अनुशंसा पर आया था ये? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। समषष्ठभुज का मतलब होता है कि जिसमें एक समान 8 भुजा हो। एक समान 8 भुजा वाले ऐसे फिगर का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की है। दोस्तों अगर हम बात करें समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का, तो इसका होता है √3/2 इंटू √3 a का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम बात करें तो 3/2 हो गया इंटू √3 हो गया, और a कितना है? तो a आपको दे रखा है इसमें 16, तो 16 गुणा 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से कट जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128, 128 को फिर 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 24 का 4, हाथ में 2, 12 36, 37 38, 384 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? 384 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी NRSA कहाँ स्थित है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी, हैदराबाद में स्थित है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन काल के दौरान वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, हर्षवर्धन के काल में वेनसांग भारत आया था। 33 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? तो रिकेट्स जो है विटामिन डी के कारण से होती है, विटामिन डी के कारण से होती है। और ये बीमारी मेन क्या होता है प्रॉब्लम इसमें? तो कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टांग इससे कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए क्या क्या हमें खाने चाहिए? तो कलेजी हो गया, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम ने लकड़ी की एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्या दिया कि श्याम ने लकड़ी की एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदा। मान लिया कि हमने, मान लेते हैं सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है 100, यानी कि जो मार्केट प्राइस है MP ये कितना है 100 हो गया। कितने पर खरीदा उसने? इसका कॉस्ट कितना पड़ गया CP? 30% की छूट पर, यानी कि 70 रुपये में इसने खरीद लिया।
अब क्या कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य कितना था 100 था, खरीदा कितने तो 70 में। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो यानी कि अंकित मूल्य जो है मार्केट प्राइस जो आपका है उसके 40% लाभ पर, तो कितने में बेच दिया। अगर 100 का 40% निकालेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा कितना 40 हो गया। 40 में 100 ऐड करेंगे तो 140, यानी कि 140 में इसने बेचा। अब बताइए इसने खरीदा कितने में 70 रुपये में, अब बेचा कितने में 140 में, कितना का लाभ हुआ 140 माइनस 70, यानी कि 70 रुपये का इसको लाभ हो गया। जब इसको 70 रुपये का लाभ हो गया, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ प्रतिशत में। तो क्या होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, लाभ प्रतिशत का, यानी कि प्रॉफिट यानी कि 70 बट्टे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का कितना था 70 रुपये था इंटू 100, तो 70 कट गया, बच गया 100 आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो 35 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण किसने करवाया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण करवाया था। 36 का ए हो गया। कब करवाया था तो 1571 में, 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण करवाया था। इसको तैयार करवाने वाला कौन था, तो बहाउद्दीन इसको तैयार करवाने वाला था। इसके जो फतेहपुर सिकड़ी के अंदर में जो बाकी बहुत सारे महल है, जैसे बीरबल का महल है, शाही महल है, दीवाने खास है, पंच महल है, बुलंद दरवाजा है। ठीक है, बुलंद दरवाजा क्या था, गुजरात की विजय के बाद स्थापना बुलंद दरवाजा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:3/4। तो इस क्वेश्चन को 7 क्या करेंगे, 7:3/4, 5:1/4 प्लस 8:1/2। इसको सबको क्या करना है 7, 5 और 8 इनको ऐड कर लीजिए, 7 + 5 + 8 और ब्रैकेट में 3/4 + 1/4 + 1/2। इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे 7, 5, 12, 8, 20, 20 प्लस एलसीएम लेने के बाद आपका 4 आ जाएगा और 3, 1, 4, 2 दूनी 4 यानी कि 6, 3, 1, 4 से ज़्यादा 10 बट्टे 3, 1, 4, 2, 6, 6/4 हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4, 1, 4, 2 बचेगा आपका एलसीएम, यानी कि 20 + 1 + 2/4। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 20 और 1 21, 21/1/2, 21:1/2, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का वो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये सबसे बड़ा महासागर है, डीपेस्ट महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो ये आपका बादामी में है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव करती है, तो एंडोक्राइन ग्रंथि कहाँ से स्राव होता है, तो 40 का डी, इनसे जो स्राव होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव उसका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरस। उनका नाम एंटोनियो गुटेरस है और ये प्रेजेंटली पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात करने का आपको इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। इसको कैसे करेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है। देखिए सिंपली है 10, 18, 28, 40, 54 और 70, यानी कि देखिए बढ़ते क्रम में है और एक कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर का ही गैप इसके बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, 10 और 8, 10 और 8 को ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18, 10, 28, 28, 12, 40, 40, 14, 54, 54 और 16 ऐड करेंगे तो 17, यानी कि देखिए कितने कितने का गैप है, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। लास्ट नंबर कौन सा है, 70 है, तो 70 में 18 को ऐड करेंगे 88 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot 30 का मान क्या होता है। दोस्तों एक चार्ट होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा,
ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो cot 30 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। cot 30 का वैल्यू √3 होता है। अगर वही उसके उल्टा हम बात करें tan 30 का, तो tan 30 का होता है 1/√3। ठीक है दोस्तों, आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए, 3 वैल्यू याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। आपको उसके उल्टा कर देना है, तो कॉसेक का, सेक का और कॉट का आ जाएगा। अब देखिए साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। आपने दोस्तों साइन का याद कर लिख लिया। अब उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो कॉस का आ जाएगा। जैसे साइन 90 का 1 था, तो यहाँ पे कॉस 0 का 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। अगर हम tan की बात करें तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जो वैल्यू मैंने बताया है उसको आप रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होता है और कॉस की साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होता है और कॉस की 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। तो यानी कि 0/1 मतलब 0। तो tan 0 डिग्री का भी 0 होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका √3 होता है और tan 90 डिग्री का वैल्यू 1 इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता है। तो आपको मैं उसे एक चार्ट बता दूंगा बाद में, अभी मैंने बोल के बता दिया है। एक चार्ट इस पे ले आऊँगा, आप लोगों को हेल्प होगा, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। मैक्सिमम चांस बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आपको एंगल पे दे देगा, डिग्री पे दे देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या कर्पसल्स बोलिए। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1659 में शिवाजी ने किस कला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? तो 45 का भी प्रतापगढ़ में। किस किला में? तो प्रतापगढ़ के किला में 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने प्रतापगढ़ में अफजल खान को मौत का घाट उतार दिया था। नेक्स्ट है कि संविधान के डैश में निम्नलिखित सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? तो किसके अंदर? संविधान की कौन सी सूची में? ऑप्शन देखिए, इसमें प्रथम है, पंचम है, सप्तम है और नवम है। तो देखिए, तो केंद्र राज्य जो संबंध है ना, वो 7वीं सूची के अंदर है। ऑप्शन 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? दोस्तों इससे पहले मैंने डिस्कस कर ही लिया है। तो किस वर्ष यह दिया हुआ है कि किस वर्ष, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1907, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें इसके अध्यक्ष जो बने थे रास बिहारी घोष जी बने थे, और नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन हुआ था सूरत में। सूरत किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? ये बहुत सिंपल है। इन दोनों को लेफ्ट साइड में जो आपको दिया हुआ है 56,792 और 3805, इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें से 39,846 को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे? तो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का डी। कब हुए थे? तो 1924 में ये बेलगांव के अधिवेशन में बने थे। और ये बेलगाम कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में बेलगांव में है। ठीक है, तो 1924 में, और पहले बार मतलब फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम कह सकते हैं कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद कभी नहीं बने वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर है तथा इनके दो बराबर भुजाओं की लंबाई का योग 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको अगर हम देखें तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC इसका आपने नाम रख लिया।
अब दिया हुआ है किसके बराबर, इसकी परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, जिसमें दो भुजाओं का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 दो समान भुजाओं का योग दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालना है। तो क्या करना है, दो समांतर भुजाओं, दो भुजाओं का योग कितना होगा, 12 12 24 हो जाएगा, और तीनों का परिमिति, परिमिति दिया हुआ है 32, तीनों भुजाओं का योग होता है 32, उसमें 24 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, समुद्री बाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये हो जाएगा 32 और 12 योग, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 12 दोनों भुजाओं का, इनके दो बराबर भुजाओं की लंबाई, यहाँ पे 6 मान सकते हैं, 6 दो बराबर भुजाओं का योग जो है 12 सेंटीमीटर है, और 32 इसकी परिमिति है, तो 32 में से इन दोनों भुजाओं का योग 12 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के जीरादई नामक गांव के रहने वाले थे। अगर हम भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो ये जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये तीसरे स्थान पर थे, प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे स्थान पर जाकिर हुसैन साहब थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था संविधान सभा द्वारा, और कब तक बने थे ये, तो 12 मई 1962 तक, यानी कि 24 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति बने थे। सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति रहने वाले अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की तरह से जाना जाता था, किसे, तो इसका हो जाएगा 52 का सी, शकुंतला देवी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बांग्लादेश का जो ढाका है वो जूट के लिए प्रसिद्ध है, जूट का उत्पादन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है, तो 54 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, इल निनो प्रभाव का, इसका घटना जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है, तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है आपका उत्तराखंड में है, 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे धोने की सोडा कहा जाता है, धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, 58 का ऑप्शन नंबर बी, ये किसके अनुच्छेद के अंदर है, तो 89 ए के अनुच्छेद में, 89 ए के अंदर इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ के वृक्ष जो पाए जाते हैं आपके, तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, शंकुधारी वन या टैगा वन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश के कटाव के कारण पॉट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है, तो पॉट होल क्रिया किसके कारण से होती है, नदी के कारण से, 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, ये आपका ऑप्शन है, तो मानव हृदय में टोटल कितने वॉल्व होते हैं, चार वॉल्व होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट है, भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे, तो तुकाराम किसके रहने वाले थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आलंदी, 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलंदी। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो एन.के. सिंह है, श्री एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है HCl, HCl जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिनों तक होती है? तो यानी कि आरबीसी, इसको आरबीसी कहते हैं लाल रक्त कोशिकाओं को। तो इसकी आयु जो होती है 120 दिन होती है, लगभग 110 से 120 दिन के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के जो टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। और ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन के सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल आदि क्रांतिकारी शामिल थे। इसमें एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ऐसे थे जो बच करके निकल गए थे, वो जो ब्रिटिश के हाथ से निकल गए थे, नहीं पकड़ा पाए थे, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद थे। बाकी सबके ऊपर कार्रवाई की गई थी और उन सबको फांसी और आजीवन कारावास दिया गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है? तो प्रधानमंत्री। बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री जी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री है, 15th प्राइम मिनिस्टर है। अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, कौन सा था वो? तो 17वां लोकसभा इलेक्शन था। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बहुत सिंपल है, 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। ठीक है, पिट इंडिया 1784 में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों नीला ग्रह कहने का इसका कारण क्या है? इस पे लगभग 2/3 2/3 भाग जो है, लगभग 71% भाग जो है ये पानी से ढका हुआ है हमारा पृथ्वी, जिस कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। रक्त के आरज घटक की खोज निम्नलिखित में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो आरज फैक्टर जो आया था वो बंदर, यानी कि रियूस नाम का बंदर जो था उसके ऊपर ये आरज फैक्टर आया था। नेक्स्ट है, हीराकुड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुड जो परियोजना है आपका महानदी पर है। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में बहती है। तो हीराकुड परियोजना भी आपका उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। यह जो बांध है हीराकुड विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और यह नदी के तल से 61 मीटर ऊंचा एवं 4800 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण किया गया है? तो विट्ठल स्वामी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, आजकल पूरे विश्व में आईपीएल मैच काफ़ी लोकप्रिय है। आईपीएल का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या होता है? बहुत सिंपल है, इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों हाल ही में जो 2021 के शुरू में 2020 के लास्ट में जो आपका इंडियन पे आईपीएल जो मैच हुआ था जिसमें मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को हराया था। ये करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले हम बात करें क्वेश्चन की, इलेक्ट्रिक ट्राम का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, फ्योदोर पिरोत्स्की के द्वारा ट्राम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि वायु दाब लेखी बैरोग्राफ किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो वायु दाब लेखी यानी कि बैरोग्राफ का जो आविष्कार किया गया था वो भौतिक शास्त्री जी थे लुसियन विदी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्यूम फ्लास्क का जो आविष्कार किया गया था आपका जेम्स डेवर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 78 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिबाधा की इकाई क्या है? देखो दोस्तों, प्रतिबाधा को इम्पेडेंस कहते हैं, आप इसे रेसिस्टेंस भी कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 79 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी जो खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने की थी। ठीक है, इस सिद्धांत की मदद से आइंस्टाइन ने यह अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड के बढ़ने या विस्तार करने की कोई निश्चित दर नहीं है।
यानी कि अनिश्चितकालीन वो बढ़ सकता है। ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही है, मतलब कि एक दूसरे के सापेक्ष मात्रा में दूर जा रही है, इसलिए इसे सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। 81 का ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द अ क श अ, इसको जोड़ के क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो 82 का सी यानी कि दक्ष हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अब हमें स्टार्ट कर लिए 81 से जो हो रहा है ये हिंदी की क्वेश्चन है, 81-82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुभाष भारत की खोज किसने की, मतलब भारत की खोज नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 83 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में से कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द एसोसिएशन राइटिंग्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा द इंडियन स्ट्रगल इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। यानी कि भारत की खोज, द एसोसिएशन राइटिंग्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा द इंडियन स्ट्रगल इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। किनकी, जवाहरलाल नेहरू साहब की। नेक्स्ट है कि हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। जिसका 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अध्यापक वृंद। क्या हो जाएगा, 84 का डी, अध्यापक वृंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है, अवगाहन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छानबीन, इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का है उसे कहते हैं। तो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जब जैसे पूछ दिया कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति, यानी कि पुरुष जाति के बाद स्त्री जाति, तो पुरुष जाति इसका हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम, लिंग, यानी कि जिससे जाति का मतलब पता चलता है उसे हम कहते हैं लिंग। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नृप। नृप जो है आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डैश में विश्व विजेता बनाने का डैश कपिल देव को है, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंखला और श्रेय। 88। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य तुलसी। ठीक है, अग्नि परीक्षा उनकी कृति है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक लिविंग विद पर्पज में उन्होंने विश्व के 15 महान पुरुषों में शामिल किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उन्होंने मतलब मेंशन करी थी, आचार्य तुलसी को किया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक लिविंग विद पर्पज में उन्हें विश्व के 15 महान पुरुषों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है, तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, झूठे वायदे करना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। नेक्स्ट है, इसमें है क्वेश्चन कि यू शुड नेवर लुक डाउन टू अ मैनी मेयरली बिकॉज ही इज पुअर। नेक्स्ट है, इसमें आपको जो ढूंढना था एरर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 91 का बी हो जाएगा, डाउन टू अ मैनी मेयरली। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, अपॉन लगेगा, डाउन के बाद जो लगेगा ना डाउन अपॉन 2 हो जाएगा, UPON, ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें कि द इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड अ डैश। ठीक है, लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द एयरलाइंस, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉन्स्पिक्यूअस, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ कैरिकेचर। कैरिकेचर का मोस्ट जो सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है इसमें, इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्टून। कार्टून जो है इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग है। उसके बाद 94 की देखिए, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ वेरासिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिसीट। ठीक है दोस्तों, डिसीट का मतलब क्या होता है, कपट, धोखेबाजी।
इसमें पूछा था अपोजिट मीनिंग, यानी कि वेरासिटी का मतलब हो जाएगा कि आप कह सकते हैं ऑनेस्ट कह सकते हैं, सत्यता कहते हैं, ठीक है, ट्रूथ कह सकते हैं। और डिपीट दिशित मतलब हो गया धोखेबाज, चीट कहना, करना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, तो सही जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 95 का ए, यानी कि द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर 96 का सी हो जाएगा, यानी कि प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। दोस्तों आपको एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज बाय द सीट ऑफ वंस पेंट्स। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन का सी हो जाएगा 97 का। ठीक है, ये टू डू इट यूजिंग ओनली वंस ओन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। ठीक है, अपने बलबूते पर जिसे हम कहते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। 98 क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा चेफ। ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है रगड़ से छिल जाना, तात्पर्य चेफ का मतलब होता है। नेक्स्ट है शेफ। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको सही मीनिंग वाला वर्ड इसमें ढूंढना है। इसका जो आंसर होगा 99 का वो डी हो जाएगा होमिलीज। इसका सही मीनिंग है, सही मतलब एग्जैक्ट वर्तनी है स्पेलिंग। इसका जो मीनिंग होता है आपका धर्म उपदेश होता है, किसका? होमिलीज का। नेक्स्ट है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ब्रैकेट में दिया कि ही हर ऑल आंसर वर करेक्ट इनकरेक्ट। इसका सही यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट पार्ट में? ऑल ऑफ हर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ हर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चंस देख लिए। 100 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हुए हैं उसको चेक कीजिए, और जो हमने डिस्कशन दिया उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों इसका जो PDF पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग 8 o'clock के आसपास आ जाएगा, और जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक ये आता रहेगा। आप लोगों के लिए सफलता के लिए शुभकामनाएं, और मेहनत जी जान से कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।